हेलो गाइस, प्रेमावीर सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलॉजी एमसीक्यूज़ को। अगर ये एमसीक्यूज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हो, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और साथ में मेहनत के साथ साथ समय भी इसमें लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों तक और अच्छे प्रश्नों को संकलित करके लाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म से साथ संबंधित है? औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ, कार्मिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ, मानव संबंध उपागम के साथ या संरचनात्मक उपागम सिद्धांत के साथ। तो जो औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय है वो मानव संबंध उपागम के साथ संबंधित है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? यह कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं मार्क्स और वेबर और गिडिंग्स और पार्सन्स। तो जो पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है, ये कथन दिया हुआ है मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है कि केसी अग्रवाल, ए.के. बगैची, एन.के. बनर्जी, एन.आर. सेठ। तो ये जो पुस्तक है न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक ए.के. बगैची के द्वारा दी गई है। इस पुस्तक को ए.के. बगैची ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने सृजन किया है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने सृजन किया है। ऑप्शन है कि सभी संस्कृतियों का विलयन, अस्मिता और निर्जातीयता का दावा, प्रभु जाति का सशक्तिकरण और प्रभु जाति का हंसिए पर आना। तो जो भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने जो सृजन किया है वो अस्मिता और निर्जातीयता का दावा करता है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने जो सृजन किया है वो अस्मिता और निर्जातीयता का दावा करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का द्योतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का द्योतक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय और नगरीकरण का स्तर। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है नगरीकरण का स्तर। जो मानव विकास सूचकांक है उसमें इसको नहीं रखा गया है, उसमें इन तीनों को रखा गया है, यानी कि जीवन प्रत्याशा कोड, शिक्षा कोड, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। ये मानव विकास सूचकांक का द्योतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वेलिस्टीन के अनुसार क्रोड देश एक प्रमुख पूंजीवादी देश है। आई वेलिस्टीन के अनुसार क्रोड देश प्रमुख पूंजीवादी देश है। और इसका जो तर्क है कि क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परदेशी देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। तो जो इसमें अभिकथन है आई वेलिस्टीन के अनुसार क्रोड देश प्रमुख पूंजीवादी देश हैं। तो जो क्रोड देश होते हैं वो वेलिस्टीन के अनुसार पूंजीवादी देश है, क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परदेशी देशों का शोषण करके ही विकसित हुए हैं। तो इसमें से जो अभिकथन ए है उसका जो कथन तर्क आर है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। ए आर की सही, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है? विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्रोड, पारधीय, विश्व स्तरीय नगर और अर्धपरधीय। तो जो विश्व प्रणाली सिद्धांत के साथ संबंधित हैं उसमें क्रोड है,
परिधीय है, अर्धपरिधीय है, किंतु विश्व स्तरीय नगर नहीं है। तो जो इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। तो ये अलग है इससे। और आगे है क्वेश्चन कि आधुनिकीकरण विकास को किस दृष्टि से देखता है। आधुनिकीकरण विकास को किस दृष्टि से देखता है। क्रांतिकारी की दृष्टि से देखता है, विकासवादी की दृष्टि से देखता है, सहसा की विकास दृष्टि से देखता है, या बलपूर्वक दृष्टि से देखता है। तो आधुनिकीकरण विकास की दृष्टि से विकासवाद को ही देखता है। तो ये विकासवाद ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ विकास का संबंध है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ विकास का संबंध है। तो उत्पादकता में वृद्धि करना, जीवन यापन के स्तर को ऊपर उठाना, दीर्घ जीवन प्रत्याशा और उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन 4 सही है, उपयुक्त सभी है। दीर्घ जीवन प्रत्याशा को के लिए है विकास आता है, विकास की ओर बढ़ता है। जीवन यापन के स्तर को ऊपर उठाने में भी सहायक विकास की भूमिका होती है, विकास में भूमिका होती है, और विकास में उत्पादकता की वृद्धि की भी भूमिका होती है। तो ये ऑप्शन 4 सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतियाँ जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है को क्या कहा जाता है। नीतियाँ जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं जन्म दर समर्थक, जन्म दर विरोधी, ए और दोनों सही, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ए और दोनों सही हैं। नीतियाँ जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है, तो ये सभी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालते हैं, जन्म दर समर्थक भी और जन्म दर विरोधी भी। आगे